4 तांत्रिक पर्व लखनऊ शमशान। सन 1979 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह घटना घटी थी। मैं अभी भी जब उस डरावने दृश्य को याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। हम दो व्यक्ति थे, मैं और एक अन्य आचार्य। हम लोगों ने निश्चय किया कि किसी अच्छे सुदूर शमशान में जाकर कपालिक साधना करेंगे। इसी निमित्त हम लोगों ने शहर से दूर बिल्कुल एकांत शमशान का चयन किया। इस शमशान के निकट एक प्रसिद्ध अविद्या तांत्रिक का आश्रम था, अन्यथा यह बिल्कुल एकांत था। यह श्रावणी अमावस्या की रात्रि थी, जो वर्ष की सबसे अधिक अंधकार वाली रात्रि मानी जाती है। तांत्रिकों के लिए इस रात का विशेष महत्व है। अधिकांश अविद्या तांत्रिक इस रात अपना अनुष्ठान करने, सिद्धि प्राप्ति की अभिलाषा से शमशान जाते हैं। खराब मौसम के बावजूद हम लोग साइकिल से उस शमशान के लिए चल पड़े। तेज हवा चल रही थी। हम लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक आधा घंटा विलंब हो चुका था। वर्षा का मौसम शुरू ही हुआ था। हम लोग जब रवाना हुए थे उस समय चारों ओर काले बादल छाए हुए थे तथा कड़क के साथ बिजली चमक रही थी। वर्षा होने लगी थी, फिर भी हम वहां पहुंचने के लिए कटिबद्ध थे। आखिर हम लोग अपने गंतव्य में पहुंच गए। जिस वक्त हम लोग शमशान पहुंचे, हम बहुत ज्यादा डरावनी तथा भयानक आवाजें हा हा हा, हु की सुनाई दी। उस दहशत भरी आवाज के डर से हमारा पूरा शरीर कांपने लगा। अपने बचाव हेतु हम दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। हालांकि हम लोग ज्यादा भयभीत थे, फिर भी इच्छा थी कि बल से सामान्य होश बनाए हुए थे। हम दोनों ने धीरे धीरे बात की कि यह विचित्र घटना क्या है। लगता है हम लोग किसी जबरदस्त चक्कर में पड़ गए हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें कर रहे थे तब दोबारा वही भयानक आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों की बोलती बंद हो गई। हम लोग असह्य महसूस करने लगे तथा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर तत्काल ही हमने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें मरना पड़े तो साथ साथ मरेंगे। पहले तो विचार आया कि हम लोग वापस लौट जाएं, किंतु पुनः हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया एवं निर्णय लिया कि यह नासमझी और कायरतापूर्वक कार्य होने के साथ ही ऐसा करना अपने गुरु के प्रति विश्वासघात भी होगा। हम लोग आगे बढ़ते जाए तथा जो परिणाम हो उसका मुकाबला करें। प्रभु हम लोगों की मदद एवं रक्षा करेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन हम लोग सावधान थे। शीघ्र ही हम लोग शमशान के बीच पहुंच गए। तब हम लोगों ने देखा कि चारों ओर से हम लोग सैकड़ों लोगों से घिरे हुए हैं। वे लोग असाधारण बड़े आकार प्रकार वाले मनुष्य थे। उनके हाथों में लंबी लंबी छड़ियाँ थी। वे सभी चारों तरफ दौड़ रहे थे तथा चिल्ला रहे थे, इनको पकड़ो और मारो, इनको पकड़ो और मारो। यह अविश्वसनीय और अकल्पनीय दृश्य था। हम लोग परेशान थे। यह बहुत डरावना और भयानक दृश्य था। वह स्थान लूटमार एवं डकैती के लिए कुख्यात था। लूटमार यहाँ सामान्य बात थी, अतः हम लोगों ने भी सोचा हो सकता है इस अंधेरी रात में हमें देखकर गांव वालों को हमारे डाकू होने का संदेह हो गया है, इसलिए उन्होंने हमें घेर लिया है। हमें शांतचित्त उनका सामना करना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि हम लोग सन्यासी हैं तथा यहाँ साधना पूजा हेतु आए हैं, किंतु उनमें से कोई भी हम लोगों के निकट नहीं आ रहा था। वे लोग बस इधर उधर दौड़ रहे थे तथा चिल्ला रहे थे, इनको पकड़ो और मारो। 1 घंटा तक यह नाटक चलता रहा। हमारी साधना का समय बीत रहा था, किंतु इन उत्पातों के कारण साधना करना संभव नहीं था। अंततः हम लोग थक कर जमीन पर बैठ गए। आवाज़ें अब भी आ रही थी, किंतु लगातार नहीं। कुछ देर बाद कई बड़े आकार के आदमी असामान्य लंबी एवं बड़ी बड़ी साइकिलों पर सवार होकर तेजी से हमारे पास से गुजर गए। वे पास की रेलवे लाइन पार करके गांव में गायब हो गए। यह भी आधा घंटा तक चला।
हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। 2 बज चुके थे तथा हमारी साधना के लिए थोड़ा ही वक्त शेष था। अंत में हम लोगों ने निश्चय किया कि एक-एक कर दोनों लोग साधना कर ले। मेरे साथ के आचार्य जी शमशान के दूसरे कोने में साधना करने गए, जबकि मैं बैठा निगरानी करता रहा। आचार्य जी ने किसी तरह अपनी साधना शांतिपूर्वक पूरी की। मैं उनके लौटने पर साधना हेतु रवाना हुआ। एक सुनसान कोने में साधना करने हेतु बैठ गया। मैं साधना शुरू करने ही वाला था कि हठात देखा कि चारों ओर से आग मेरी ओर आ रही है। मुझे चारों तरफ से उसने घेर लिया। मैं अब आग के बीच में था, किंतु जलन की कोई संवेदन नहीं महसूस हो रही थी। मैं डरा हुआ था, किंतु बाबा को याद कर किसी तरह मैंने स्वयं को काबू में किया। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह आग किसी अविद्या तांत्रिक की खुराफत है। इस एकांत निर्जन भूमि में गहन अंधकार रात्रि के समय भला आग कहाँ से आ सकती है। 5-10 मिनट तक आग ऊपर नीचे आती जाती रही। बाद में वह निकट के गांव में गायब हो गई। कुछ देर बाद मुझे छप छप आवाज सुनाई दी, मानो कोई पास के तालाब में तैर रहा है। वह तालाब उस समय बरसात के पानी से भरा हुआ था। ऐसा लगा कि एक लंबी आकृति वाला उजाला कुर्ता पायजामा पहने कोई वहां तैर रहा है। क्षणे क्षणे वह आदमी मेरी ओर आने लगा तथा मुझसे करीब 30 फीट की दूरी पर ही रुक गया। मेरे देखते देखते उसने स्वयं को बड़ा भयानक काला भैंसा बना लिया, जिसका आकार आम भारतीय भैंसों से दुगना था। वह क्रोध भरी आंखों से मुझे घूर रहा था तथा अपने दोनों अगले पैरों से मिट्टी कुरेदते हुए डरावनी आवाजें निकाल रहा था। मैं पुनः बेहद डर गया। मैंने सोचा अगर वह मेरे ऊपर कूद पड़ा तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, किंतु उसी समय मेरे हृदय में प्रबल विश्वास उत्पन्न हुआ कि बाबा मेरी रक्षा करेंगे। शीघ्र ही तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। वह तरह तरह की मुद्राएं तथा भाव भगिनियां बनाता रहा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे तेज हवा में केले के पत्ते हिलते डुलते हो। साथ ही साथ मैं गर्मी एवं जलन भी महसूस कर रहा था। फिर भी इन समस्त संकटों के बीच बड़ी कठिनाई के बावजूद बाबा की असीम कृपा से किसी तरह मैं साधना करने लगा और तब सब कुछ सामान्य हो गया। साधना करने के बाद भी मुझे उस स्थान को छोड़ने में डर लग रहा था। मैं कीर्तन करने लगा। मेरा कीर्तन गान सुनकर प्रतीक्षारत आचार्य जी मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे आग से घिरा देखा और कुछ नहीं। तब मैंने संक्षेप में उन्हें पूरी घटना सुनाई। हम लोग जब शमशान छोड़ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने 4-5 बड़े तथा मोटे लोगों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि ये भयानक सन्यासी है तथा अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा अपनी समस्त तांत्रिक शक्तियों लगाकर वे थक गए, किंतु इन सन्यासियों को कुछ नहीं हुआ। ये दोनों विजय का आनंद लेते हुए अपनी साधना पूरी करके अब जा रहे हैं, किंतु इस क्रम में हम लोग खुद बेहद परेशान रहे तथा अपनी साधना भी पूरी नहीं कर सके। इससे यही प्रणीत होता है कि हमारी साधना अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी है। बाबा हमेशा हमारे साथ है तथा हमारी रक्षा कर रहे हैं। आचार्य श्रद्धानंद अवधूत ने यह घटना बाबा को सुनाया भी था, किंतु उन्होंने सुनकर मात्र हंसकर टाल दिया। शायद उनके लिए ऐसी घटनाएं सामान्य थी। वे महाकवि जो ठहरे। कुछ दिनों बाद जब मैं बाबा के पास गया और जो ही साष्टांग प्रणाम करके उठा, त्यों ही बाबा ने लखनऊ शमशान की घटना पूछी, किंतु मैं मौन रहा। तब बाबा बोले कि तुम्हारे ऊपर भयंकर अविद्या तांत्रिकों ने मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया था। चूंकि तुम मुझ पर समर्पित होकर साधना कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था।